बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये वक़ूआ है तकरीबन 8 दिन पुराना। ये रमज़ान शरीफ का ही वक़ूआ है। मैं जो आपके सामने रखूँगा, ये मस्जिद में 3 कत्ल होते हैं और सिर्फ़ खांसी करने पर, यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ खांसी करने पर ये मस्जिद के अंदर 3 लोगों का मर्डर होता है, गोलियाँ चलती हैं, खून खराबा होता है और लोग कत्ल हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपके सामने स्टोरी रखूं व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। चैनल को लाजमी, जो आप नए आने वाले दोस्त हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। मर्दान की ये एक मस्जिद है जनाब। मर्दान पेशावर के यहाँ करीब एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तकरीबन शहर है पेशावर का, अपना KPK का। वहाँ नमाजी जो हैं वो तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं और वहाँ किसी शख्स को खांसी आती है। यानी कोरोना का जो आपको पता है कि माहौल एक चल रहा है, तो एक शख्स को खांसी आती है और खांसने की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपको खांसी आती है, आप बीमार हैं, आपको कोरोना का मसला है। तो मुझे भी थोड़ी सी खांसी आ रही, लेकिन माशाल्लाह सेहत ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आपको कोई कोरोना का मसला तो नहीं है, आप क्यों आए मस्जिद में। इस तरह ये तलख कलामी होती है और वो बंदा ज़ाहिर है वो कहता है, उसने भी आगे से कुछ कह दिया कि जी आपको अगर इतने खतरा है तो आपने मस्जिद में नहीं आना था। बात बढ़ती गई जनाब, और उधर उधर से दोनों तरफ से जनाब असला आ गया और फिर फायरिंग हुई। 3 लोग जो हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, 3 लोग मौके के ऊपर ही जाँ भक हो गए। मस्जिद की सफ़ें खून से भर गईं और सारा मामला आपको पता है कि जब फायरिंग होती है तो ख़ास तौर पर मस्जिद में लोग भी होते हैं, तो फिर जिस जगह पर पब्लिक हो तो फिर इस तरह का मामला खुदा ना खास्ता ज़्यादा ही होता है। मैं आपको फुटेज भी थोड़ी बहुत दिखा रहा हूँ ये मर्दान में। अच्छा, क्यों हुआ, अब मैं इसका आपके सामने एक थोड़ा सा व्यू रखता हूँ कि दोस्तों, हम बदकिस्मती से हमें सवाब पढ़ाया गया है, हमें दीन नहीं पढ़ाया गया, हमें इल्म नहीं सिखाया गया। हमें हमारी बदकिस्मती कह लें या हमारी मजबूरी कह लें कि अब देखें ना कि अगर एक उज़र है, कि एक शरई उज़र है कि जनाब कोरोना एक वबा फैली हुई है, तो जो बंदा तंदुरुस्त नहीं है या जिसको खांसी है या मतलब जो थोड़ा सा परहेज़ करना चाहे, तो वो मस्जिद में ना भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, अपनी नमाज को अपने घर में अदा कर सकता है। लेकिन चूँकि हमारे लोग चूँकि ज़्यादा स्वाब के कायल हैं और हमने यही पढ़ा है कि बस स्वाब का ही हमने ज़्यादा टोकरा लेना है, तो तहम्मुल नहीं है हमारे अंदर। अगर इल्म हो तो फिर इंसान के अंदर तहम्मुल होता है, फिर इंसान के अंदर बुर्दबारी होती है, फिर इंसान के अंदर सब्र होता है। और ना तो सब्र था, ना तहम्मुल था, और ख़ास तौर पर इल्म की कमी थी, शऊर की कमी थी। हालांकि उनको ये शऊर होता कि मस्जिद के अंदर खून खराबा करना, अल्लाह के घर में खून खराबा करना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो ये कभी भी ऐसा ना करते। तो ये जनाब खांसने पर तलख कलामी हुई, तो इसलिए मैं अपने व्यूअर से ये कहूँगा कि हम अब भी जो मसाजिद में जा रहे हैं थोड़ा सा परहेज़ करें। अगर किसी बंदे को कोई खांसी है, कोई नज़ला ज़ुकाम है, कोई भी बुखार है, कोई छोटा मोटा इस तरह का कोई मसला है, तो वो बिल्कुल बराए मेहरबानी हम अपील करते हैं कि वो मस्जिद में ना जाए, ताकि दूसरे लोगों को फिर तकलीफ़ पहुंचती है। जब तकलीफ़ पहुंचती है तो कुछ लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं कि जी हम अब अल्लाह के घर में आए हैं तो हमने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते, उनको मस्जिद के तकद्दुस का इल्म नहीं होता, ये पूरा शऊर नहीं होता, तो फिर वह तलख कलामी और झगड़ा और मामलात बढ़ते हैं। तो मैं अपने उलमा से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप दोस्तों को बताएं, जो नमाजी आते हैं उनको ये बताया जाए कि जनाब अगर आपको कोई छोटा मोटा को खांसी, को नज़ला ज़ुकाम, बुखार, को इस तरह की शिकायत हो ख़ास तौर पर, तो आप घर में ही अपनी नमाज अदा कर लिया करें, ताकि दूसरे दोस्तों को जो शक शुबा का जो मामला है वो भी ना हो, और इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मस्जिदें हैं ये अमानगाह हैं, और हमारा ये जो एक जिसको कह लें अमन की ये आशा है, मसाजिद हमारी, वहाँ अमन होना चाहिए, वहाँ प्यार होना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए,
تحمل صبر ہونا چاہیے جناب. تو ہم ایسا ہی امید کریں گے کہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو ویورز یہ سی تھی اسٹوری آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. تو آپ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی. ہمیں اجازت